देखिए, एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और जब एक पूरे गठबंधन के तौर पे ये तय हुआ कि हर ज़िले में जा कर के हम लोगों के पास अपनी बातों को, विचारों को ले जाएंगे और बताएंगे कि गठबंधन कैसे एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ गठबंधन के निराधार नेता कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। सांसद जमुई अरुण भारती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनका भी राजनीतिक में स्वागत है। जिस तरह आपको पता है, काइफ लगाया जा रहा है कि निशांत जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो राजनीति में कदम रख सकते हैं। उन्होंने कहा निशांत का बहुत बहुत स्वागत है और तमाम युवाओं को, जो युवा राजनीति में आना चाहिए, उनका आना चाहते हैं, उनका स्वागत होना ही चाहिए। उन्होंने दिशा की बैठक में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जो भी कार्य योजना है, जो प्रशासन को दी गई तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले जो गर्मी के समय है, गर्मी का जो मौसम, उसमें किसी जनता को पानी के लिए रोना नहीं पड़े, पानी के लिए किसी को झगड़ना नहीं पड़े, इसलिए प्रशासन को अभी से ही उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। दूसरी बात, बलियाडी के मामले पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। प्रशासन उचित जांच करे और जो भी दोषी हो किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको पता है बलियाडी का माहौल कुछ लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन और जमुई प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को कहीं न कहीं मैनेज करने में, मामले को कहीं न कहीं सुलटाने में, निपटाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस कप्तान डॉक्टर AM.K. आनंद, साथ ही साथ FDPO राजेश कुमार और झाझा के थाना अध्यक्ष संजय कुमार का भी नाम लेना बहुत ही जरूरी होगा। जिस प्रकार से तमाम प्रशासन के लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में पड़ा, मामले को एक तरह से पटाक्षेप किया। अभी बलियाडी का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है। बलियाडी का आपसी जो भाईचारा है वो लगभग कायम है। हालांकि कुछ लोग आए थे, एक आंधी थी, वो चला गया, लेकिन अब लोगों को सामान्य जिंदगी जीना चाहिए। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। की बैठक थी नई कमेटी बनने के बाद, और इस बैठक में जो भी विकास के कार्य जमुई जिले से जुड़े हुए थे सब पे समीक्षा हुई। सबकी प्रगति, सबका स्टेटस आज के दिन में क्या है और कैसे इन कार्यों में आगे प्रगति लाई जाए, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। सभी विभाग ने अपना अपना रिपोर्ट दिया और इसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता था, हम लोग क्या इसमें सुझाव दे सकते थे, इसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले जो मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पेयजल की जो समस्या हर बार जो गर्मी में खड़ी होती है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से इसका समाधान निकाल सके, इस पर बात हुई। सिंचाई को लेकर के बात हुई, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई, शिक्षा को लेकर के बात हुई, और अलग अलग विभागों ने अपना रिपोर्ट के साथ साथ अलग अलग जितने भी जनप्रतिनिधि थे जो उन्होंने सुझाव दिया, उन सभी पर विभाग से अमल होगा। और अमल होने के बाद ये मीटिंग दोबारा 4 महीने बाद होगी और इन 4 महीनों में हर विभाग क्या प्रगति किया, उसने अलग अलग दिए गए सुझावों पर उस पर भी बात होगी। और ये अभी दिशा की बैठक निरंतर मेरे लोकसभा क्षेत्र में निरंतर तरीके से, देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का दायित्व है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि समाज में एक सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहे। और इस बारे में दिशा की बैठक के बाद जो हमारी प्रशासन से बात हुई, हम लोगों ने ये कहा है कि आप इसकी जांच करें और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो और जो भी दोषी पाए जाए, आप उन पर पूरी जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाए उन पर आप कानूनी कार्रवाई करें। इसमें कोई एक पक्ष, प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई एक पक्ष का ये नहीं कर रहा है, वो अपनी जांच समुचित करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। लेकिन बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री दोनों का तो रुख अलग अलग है, दोनों आमने सामने हैं मामले को लेकर। ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हों। एक सांसद के नाते पूरी लोकसभा के बारे में सोचते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ कम्युनल हार्मनी रहे, यहाँ एक सामाजिक सौहार्द रहे, और ऐसे में प्रशासन अपने जांच के बाद जो भी सही पाए, जो भी दोषी पाए जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, हम लोग भी चाहेंगे।
सांसद जी 16 फरवरी को ये भभुआ में किस रूप में देखते हैं? देखिए, एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और जब एक पूरे गठबंधन के तौर पे ये तय हुआ कि हर जिले में जा कर के हम लोगों के पास अपनी बातों को, विचारों को ले जाएंगे और बताएंगे कि गठबंधन कैसे एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ गठबंधन के निराधार नेता कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हैं और वो अगर अपनी भाषा की मर्यादा से अलग हट के बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात करने के बजाय समुचित गठबंधन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे, हम लोग जनता की बात करेंगे, हम लोग विकास के बारे में बात करेंगे। किसी भी निजी किसी भी एक एमएलए या किसी के निजी विचारों को लेकर के हम लोग बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यूपी में विधानसभा में बजट सत्र शुरू हुआ है, कल भाषा